Assalamualaikum, dear students. I hope you are all fine and doing great. Now today's topic of discussion is continuation of biology. हम बायो को डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने बायो के कुछ ब्रांचेस देखे थे और कुछ हमने कैरियर्स डिस्कस किए थे इस चैप्टर के। अब बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है ना, वो है जिंदगी का इल्म हासिल करने के लिए करने के मुतल्लिक कुरानी हदायत के कुरान पाक में भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप लाइफ को स्टडी करें और इसके जितने पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए। इसमें चंद एक पुरानी याद दी गई और उनका तर्जमा के साथ दिया गया। आपने इसको जनरल सा देख लेना। मैं एक आधे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे पहले की हम बात करते हैं, और हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। अब अल्लाह ताला की तरफ से ये क्या उसे कहते हैं, एक हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि अल्लाह ताला ने हर चीज है, हर जितने भी जानदार हैं वो क्या उसे कहते हैं पानी से पैदा किए गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, और इसने इंसान को मिट्टी से बनाया है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बनाता है। तो इसमें यह है कि जो ह्यूमन है वो बेसिकली क्या उसे कहते हैं मिट्टी से बना हुआ है, जिसे हम चिकनी मिट्टी वगैरह कहते हैं। ये उसकी जरा क्या उसे कहते हैं डिटेल में आ जाता है, तो ये आपने जनरल सा इसको रीड कर लेना। जो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है वो ये है साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस बतौर एक मुश्तरका शुबा। जो साइंस है ना, किसी एक आधा स्पेसिफिक एक स्पेशलाइज फील्ड नहीं है। इसमें क्या होता है, जो वेरियस ग्रुप्स होते हैं, जो डिफरेंट नॉलेज होते हैं, उनको कंबाइन कर दिया जाता है। एक से ज्यादा ग्रुप की स्टडीज को हम कंबाइन करके साइंस में डिस्कस करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। साइंस एक मुश्तरका शुबा है जिसमें मुख्तलिफ शुबों के मुहक्किकीन मिलकर पेचीदा मसाइल हल करने के लिए काम करते हैं। मीन साइंस एक कम्प्लेक्स शुबा है, कम्प्लेक्स मीन डिपार्टमेंट है, जिसमें क्या हो सकते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो रिसर्चर्स हैं वो मिलकर क्या करते हैं, किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की हेल्प आउट कर देते हैं। क्लियर। बैन शुबाती टीमें हर शुबे के ताकतवरों और महारतों को बुरुएकार लाते हुए मसाइल को ज्यादा मौसर तरीके से हल कर सकती हैं। तो मी अब देखो मैं एक बात करता हूँ, तो ये किसी एक स्पेसिफिक फील्ड का बंदा है ना, वो किसी एक प्रॉब्लम को अकेला मिलकर सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। उसको क्या होता है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो और भी डिफरेंट डोमेन्स या डिफरेंट साइंसेस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी हेल्प लेना पड़ती है। फिर वो बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। क्लियर। इस मुश्तरका लाहे अमल का नतीजा ये होता है कि तेज और ज्यादा पायदार हल मिलते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, ज्यादा क्विकली उसको क्या कर दिया जाता है, एड्रेस कर लिया जाता है, ज्यादा जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, और लॉन्ग रन के लिए किया जाता है, ज्यादा अरसे के लिए हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। आए साइंस में बैन शुबयाती तावन की कुछ मिसालों पर बात करते हैं। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो दिया गया ना, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका मैं थोड़ा सा आपको पहले एक हिस्ट्री जर्नल से बता देता हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना, ये 1990 में स्टार्ट हुआ था। इसको बेसिक फंड करने वाला अमेरिका था, लेकिन 22 कंट्रीज के क्या उसे कहते हैं कंट्रीज ने इसको क्या किया था, फंड किया था। और तकरीबन तकरीबन 15 डिफरेंट कंट्रीज में ना स्पेसिफिक लैब्स इसके लिए डेडिकेट की गई थी। उन लैब्स में ना 24 आवर्स काम होता था। और क्या उसे कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज से जो साइंटिस्ट थे वो भी क्या उसे इस पे काम कर रहे थे। ये जो प्रोजेक्ट था ना, इनिशियली प्लान किया गया था कि 15 साल में कंप्लीट हो। 1990 से लेकर 2005 में कंप्लीट होना था, लेकिन ये 2003 में कंप्लीट हो गया था। क्लियर। तो अब इसमें क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट थे, अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे, और भी साइंटिस्ट थे। और इवन आपको एक मजे की बात बताऊँ, पाकिस्तान का भी एक साइंटिस्ट था यहाँ पे। पाकिस्तान में ना पेशावर में एक है रहमान मेडिकल कम्प्लेक्स। उसका जो डॉक्टर अब्दुल रहमान था ना, वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में था। एनीवेज ये मैं जनरल से आपको हिस्ट्री दे दी इसकी। इसको स्टडी करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद इंसान के पूरे जीनोम की तरतीब और नक्शा तैयार करना था। इसका मकसद क्या था, पूरा जो जीनोम है उसको हम सीक्वेंस कर लें और उसके मैप सा बना लें। ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, बल्कि 13 साल में मुकम्मल हो गया था। इसमें मुख्तलिफ शोबों के महक्कीकीन शामिल थे, जिनमें मालिकुलर बायोलॉजी, जिसे मोलेकुलर बायोलॉजी भी कहते हैं हम, जेनेटिक्स और इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस शामिल थे। इन डिफरेंट फील्ड्स के जो साइंटिस्ट थे वो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। और क्वेश्चन आता है कि हमने ह्यूमन के जीनोम को उसका मैप बना के उसको सीक्वेंस करने का फायदा क्या था, और इस पे बहुत अरबों खरबों रुपए लगे थे। क्वेश्चन आता है इसका फायदा क्या था। फायदा ये आता है बच्चे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं इंसान में जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं। जितनी जेनेटिक प्रॉब्लम्स है ना, उनको आप एड्रेस कर सकते हो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यूज करते हुए। नेक्स्ट है
माहौलियाती तब्दील की तहकीक, क्लाइमेट चेंज रिसर्च। माहौलियाती तब्दीली के मसले पर तहकीक के लिए कई शोबों, मसलन माहौलियाती साइंस, इकोलॉजी। अच्छा, ये जो माहौलियाती साइंस और इकोलॉजी दोनों सेम ही है। एनवायरमेंटल रिसर्च उसे कह देंगे, एनवायरमेंटल साइंस कह देंगे, दूसरा इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी होता है, हम एनवायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप देखते हैं। ये दोनों, इसने दो डिफरेंट टर्म्स यूज किए हैं लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। मैशियत और सोशियोलॉजी के माहरीन के दरमियान तावन जरूरी होता है। ये डिफरेंट फील्ड्स के, आपके इकोनॉमी के, सोशियोलॉजी के, इकोलॉजी के सारे जो साइंटिस्ट हैं मिलकर आपस में कोलैबोरेट करते हैं, फिर काम करते हैं। नेक्स्ट इज द मेडिकल रिसर्च, जिसे हम तभी तहकीक कहते हैं। तभी तहकीक अक्सर बैन शुबाती तावन पर मुनहसर होती है। मीन इसमें डिफरेंट डोमेन्स के जो साइंटिस्ट होते हैं उनका आपस में जो कोलैबोरेशन है ना, ये उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे कैंसर की तहकीक में ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कैंसर के एक्सपर्ट होते हैं। बायोलॉजिस्ट आपको पता है जो बायो से लिंक्ड होते हैं। बायोकेमिस्ट जो बायोकेमिस्ट्री से लिंक्ड होते हैं। जेनेटिसिस्ट जो जेनेटिक्स से लिंक करते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट जो फार्मेसी मेडिसिन से लिंक करते हैं। और अदाद शुमार के माहरीन, स्टैटिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे मिलके जो साइंटिस्ट होते हैं मेडिकल रिसर्च पे काम करते हैं। नेक्स्ट है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैदान इंतहाई बैन शुभी आती है। इसमें भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट के आपस में कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन जरूरी है। इसमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, रियाजी, न्यूरो साइंस और नफ्सियात शामिल है। कंप्यूटर साइंस का आपको पता है, इंजीनियरिंग का भी आपको पता है, मैथमेटिक्स का आपको पता है जैसे रियाजी कह रहा है। न्यूरो साइंस क्या हो सकते हैं, जो न्यूरोलॉजी से लिंक्ड है, और नफ्सियात साइकोलॉजी से लिंक्ड है। इस तावन की बदौलत रोबोटिक सिस्टम्स, खुद मुख्तार गाड़ियाँ, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में नुमाया पेशरफ्त हुई है। इसी की वजह से आजकल आप देखें ना, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बूम आया हुआ है। ये जो फील्ड है, ये वाली डोमेन बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। तो इसमें भी डिफरेंट क्या होंगे डोमेन के जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं। नेक्स्ट इज द स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसे हम खलाई तहकीक कहते हैं। मुख्तलिफ तंजीमें जैसा कि नासा, ये अमेरिकन है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS मुख्तलिफ शोबों के माहरीन को शामिल करती है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी डिफरेंट डोमेन्स के क्या हो सकते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपस में लिंक टुगेदर करते हैं, वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं। जिसमें फल्कियाती फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, सीआरवी, प्लानिटरी साइंस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी और मेडिसिन शामिल है। ये सारे के सारे डोमेन्स के जो साइंटिस्ट हैं ये आपस में क्या हो सकते हैं, लिंक करते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं। क्लियर। अच्छा, मैं इसमें एक बात बता दूं, क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान में स्पेस एक्सप्लोरेशन का कोई स्टेशन या क्या उसे कहते हैं, कोई स्पेसिफिक इसका इंस्टीट्यूट है या नहीं। अगर आप बच्चे इस्लामाबाद जाओ ना, तो इस्लामाबाद में एंटर होते हैं वास से, जब आप इस्लामाबाद जो है ना, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है IST, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। वो स्पेसिफिकली है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। क्लियर। वो इसका स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट आप कह सकते हो, और आप उसमें स्पेस से लिंक्ड प्रोग्राम को क्या सकते हैं वो कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आप उसमें स्पेशलाइजेशन वगैरह कर सकते हो। इस तावन की बदौलत साइंसदान कायनात, कॉस्मोस को जानने के काबिल होते हैं। क्लियर। यहाँ तक मैंने आपको जर्नल से इसके जो क्या उसे कहते हैं, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, इसको डिस्कस कर दिया है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, अगर बच्चे आपको भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।